तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ बीवी के हवाई अड्डे में। मेरा मतलब है कि बीवी के मायके में। हवाई अड्डा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जब चाहे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घरेलू उड़ानें भरती रहती हैं। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ कहाँ? अपनी ससुराल। ये जो पीछे आप घर देख रहे हैं ये मेरी नानी का घर है। और मज़े की बात कि मेरी नानी के घर से मेरी दूसरी नानी का घर बस 2 किलोमीटर दूर, वो आम के बगीचे जो दिख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ उसके पीछे। और दूसरी नानी से मतलब है कि मेरी वाइफ नहीं, मतलब बोलने में लड़ने में मेरी नानी है। तो बीवी के मायके जाने से पहले दामाद जी ने अपने पाँवों में चप्पलें पहनी, क्योंकि उन्होंने बहुत बार धड़कन पिक्चर में सुनील शेट्टी को चप्पलें पहन के जाते हुए देखा है। खैर, चप्पलों की बद्दी लगाने के बाद गाड़ी में चाबी लगाई गई। उसके बाद हम निकल लिए सफ़र पे। ये जो आप घर देख रहे हैं ना, ये मेरी नानी का घर है। तो अब इस जगह से 7 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर हमारी प्यारी बीवी विराजमान है। तो जब मैं पहली बार अपनी ससुराल गया था, यानी कि बारात लेकर, तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा अपनी सेना को लेकर किसी राज्य में जा रहा हो। लेकिन अब जब शादी के बाद अपनी ससुराल जाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई कबूतर चिट्ठी लेके संदेश पहुँचाने जा रहा है। तो अब पक्की सड़क छोड़ के जो कच्ची सड़क है वो दामाद जी को सीधा ससुराल तक लेकर जाती है। लेकिन ससुराल तक सकुशल पहुंचाने से पहले ये सड़क दामाद जी का स्वागत बहुत सारे गड्ढों और खूब सारे गोबर से करती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या विक्रम विडस्नेहा अपने स्टेशन पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों अब मैं अपनी ससुराल के बाहर पहुंच चुका हूं। बस आपको दिखाऊंगा क्या मुख्य कार्यालय, यानी कि मुख्य कार्यालय से मेरा मतलब है कि आप बीवी का घर दिखाने वाला हूं। तो ये है मेरी बीवी का घर, जहां पर बीवी ने सबसे पहले किया होगा। खैर, ये दीवार में आपको स्वागतम लिखा दिख रहा होगा। तो जब भी हम एक सिटी से दूसरी सिटी, एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाते हैं तो लिखा हुआ दिखाई देता है कि सतना स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। खैर, अब आप ओरिजिनल वॉइस भी सुने। कहाँ है? तो दोस्तों ये प्राणी कहाँ है इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसकी प्राण प्यारी नाराज है, मतलब कि बीवी नाराज है। क्यों नाराज है इसका कारण मैं आपको अंदर चल कर बताऊंगा। वैसे बीवी जब नॉर्मल मोड में होती हैं तो इसी बिस्तर में लेटे लेटे आराम से मोबाइल चलाती रहती हैं। लेकिन जब गुस्से वाले मोड में होती हैं तो घर के किसी भी कोने में हथियारों के साथ बैठ जाती हैं। हथियारों से मेरा मतलब है कि बेलन, चौकी, चिमटा एटसेट्रा। लेकिन फ़िलहाल तो वो वहीं बैठी हुई हैं जहाँ हथियारों का मेन ऑफिस है, यानी कि रसोई घर। तो दोस्तों ज़िंदगी का एक सत्य है कि जब डर लगता है तो पसीना हमेशा नहीं निकलता, कभी कभी हंसी भी निकल जाती है। चलो चलो। तो दोस्तों बात ये थी कि वाइफ ने मुझसे कहा कि देखो बाज़ार चलना है। उन्होंने कुछ कपड़े डाले थे सिलने के लिए, तो वो लेने के लिए जाना था। लेकिन मैंने एक बात कह दी, बस एक बात की, ठीक है चलेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करो, कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद चलेंगे। बस इतनी सी बात पे बीवी गुस्सा हो गई और बोलने लगी कि ठीक है मत जाओ, रख दो फ़ोन। मैंने भी कह दिया गुस्से में, ठीक है नहीं जाऊँगा, रख देता हूँ फ़ोन। लेकिन क्या है कि फ़ोन रखने के बाद ही मेरे कानों में पंडित जी की वो 7 वचन इतनी ज़ोर से घूमे कि मैंने तुरंत पर्स उठाया, तुरंत हेलमेट पहना, तुरंत चप्पल पहनी, शर्ट पहना और गाड़ी लेकर निकल लिया। तो फिर जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरी सासू माँ यानी कि मम्मी ने मुझे बताया कि इन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सेब भी कटे हुए रखे हैं, लेकिन उन्होंने सेबों को अपने दांतों से काटा नहीं है। तो फिर मैंने इनको मनाना चालू किया। लेकिन जब मैं इनको मना रहा था तो साथ में वीडियो भी बना रहा था। ये पहले पता नहीं था, लेकिन अब नाक पकड़ते समय पता चल गया।